नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा किसी गांव में से चला जा रहा था। अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ एक झोपड़ी से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा। एक छोटी सी लड़की गा रही थी। बूढ़े ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मोहर दी। लड़की का बाप मोहन पास ही खड़ा था। उसकी बाछें खिल गई। उसने स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं की थी। उसने झट लड़की से मोहर छीन ली। उधर जैसे ही बूढ़ा वापस जाने लगा तो मोहन चिल्लाकर कह रहा था, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े ने मोहन की ओर बड़ी हैरानी से देखा। मोहन बोला, देखो बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मज़ा लेने के लिए मोल सिर्फ एक अशर्फी दोगे? इसकी 10 मोहरें लगती हैं। 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े को यह समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये आदमी धूर्त है। भोले बनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो आप अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, मोहन ने कहा। बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए, जिसमें इतना तेज़ दिमाग है, और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, मेरी ये टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, थोड़ा खोटे भी हैं उसमें। तुम उसे भी लौटा दो और मेरे साथ चलो। 100 मोहरें? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहाँ तक चलूँगा। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े ने जवाब दिया। मोहन ने बूढ़े को वह सोने की मोहर लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा, जानते हो 100 मोहरों से मैं क्या करूँगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं एक महल खड़ा करूँगा, ऐसा शानदार जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरे। अच्छा, ये बात है। और मैं राजा से कहूँगा कि वह अपनी बेटी मुझसे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी, तो क्या हुआ? मैं एक और ब्याह कर लूँगा, लेकिन इस बार तो राजकुमारी से करूँगा। वाह भाई वाह। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुँच गए। बूढ़े को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? ये तो राजा का महल है। हाँ हाँ, ये मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। वह एकदम पहचान गया। बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। भेष बदला होने के कारण वह पहले नहीं पहचान सकता था। मोहन के काटो तो लहू नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। इसके बदले में 100 मोहरों का वादा करके क्या मैंने तुम्हें पूरा घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और मेरी मीठी बात ने तुमको। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई, और यह उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अपना सा मुँह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा। चले थे छब्बे बनने, डूबे भी ना रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।